विद्यालय रसोइयों को वेतन 10,000, 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय नियमित। फिलहाल सरकारी स्कूलों में भोजन पकाने वाली रसोइयों का मानदेय मात्र 1,650 रुपये। काम 4-5 घंटे की और पैसे मात्र 1,650 रुपये। लगातार धरना प्रदर्शन, सदन में भी बातें उठी। एमएलसी बंशीधर बरजवासी ने भी जोरदार रूप से बातें उठाई। पत्र भी वायरल हो रहे हैं। पूछा गया है विभाग से कि बढ़ेगा वेतन कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम रसोइया और रसोइया से जुड़े व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रसोइया से जुड़ी तमाम खबरें मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सच्चाई है। एक पत्र भी वायरल हो रहा है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं सदन की। सदन में एमएलसी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर बरजवासी ने जोरदार रूप से आवाज उठाया कि रसोइया का वेतन बहुत कम है, इनका वेतन भी बढ़ना चाहिए। सरकार ने अपने विचार में रखी है और उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विद्यालय रसोइयों के लिए खास रूप से वेतन बढ़ोतरी का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। इसको लेकर विभाग में प्लानिंग भी चल रही है। खैर, रसोइयों को फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से रसोइयों की वेतन कम है तो वहीं उनमें एकजुटता की भी कमी है। रसोइया संगठन मजबूती से बात रखती है, लेकिन खासकर रसोइया जो है अपने संगठन को मजबूत बनाने में काफी पीछे है। जिस दिन रसोइया संघ मजबूत बन जाएगा, सरकार भी बातें सुनेगी और वेतन भी आपके मांगों के अनुसार बढ़ेगा। फिलहाल मात्र 1,650 रुपये 10 घंटे का काम लिया जाता है, 8 घंटे का काम लिया जाता है, 6 घंटे का काम लिया जाता है, जो श्रम कानून के खिलाफ। सरकार को तत्काल न्यूनतम 10,000 मासिक मानदेय देना चाहिए। इसके अलावा साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय नियमित रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। यह मांग भी है, संगठन के द्वारा भी मांग है और कानून, श्रम कानून के अनुसार भी उन्हें वेतन मिलना चाहिए, कम से कम 10,000। लेकिन इसके लिए रसोइयों को मांगे उठानी होगी। सरकार को बताना होगा कि हम विद्यालय खुलता है उस समय मौजूद होते हैं और स्कूल जब बंद होता है उस समय तक, यानी कि 9:30 बजे मैं भी पहुंच जाता हूं या पहुंच जाती हूं और 4 बजे ही घर जाते हैं या उससे कुछ पहले जाते हैं, यानी कि विद्यालय में हम पूरा समय देते हैं। तो आखिर मेरा भी बाल परिवार, मेरा भी घर कैसे चलेगा मात्र 1,650 रुपये में? वह अभी नियमित नहीं मिलता है, 2 महीने और 3 महीने पर मिलता है, और 12 महीने काम करते हैं और 10 महीने का वेतन मिलता है। यह तो न्याय संगत भी नहीं है। खैर, बात अगर पत्र की अगर कर ले तो वह एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जो पूछा गया है विभाग से कि आखिरकार वह क्या चीज है और कितना उनका मानदेय बढ़ेगा। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा, ऊपर से बात अगर करके पत्र की ऊपरी शैली में क्या है, तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने जारी किया है, जो जिनके द्वारा मांगा गया था सूचना सहायक कार्यक्रम समन्वयक सह लोक सूचना पदाधिकार मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के द्वारा दिया गया है। निराला कुमार चौधरी, ग्राम पोस्ट है खड़गर और प्रखंड नथा नगर दिख नहीं रहा है साफ से, उसके कारण जो हमने, और खैर जिला क्लियर है कि नवानगर के हैं और बक्सर जिला के हैं, बिहार से है, उनको यह सूचना दी गई है। सूचना में बिना सूचना के अधिकार
कहा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में उन्होंने बताया है और कहा है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना निम्नवत है। क्या सूचना मांगी गई थी उन पहले हम बता देते हैं। यानी बिहार के यानी राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायकों के मानदेय या मजदूरी बढ़ाने के विषय मामला से संबंधित किसी प्रकार का प्रस्ताव सरकार एवं विभागीय स्तर से प्रस्तावित अथवा विचाराधीन है तो प्रमाणिक जानकारी। दूसरा पॉइंट में कहा गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायकों के मानदेय या मजदूरी दर के निर्धारण करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने एवं विचार करने के लिए नामित प्राधिकार का नाम व पदनाम, कार्यालय पता सहित प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है, जानकारी मांगी गई है। इधर तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के कार्यरत रसोइया सह सहायकों के मानदेय मजदूरी बढ़ोतरी के संबंध में आपके कार्यालय को किसी प्रकार का सरकार एवं विभाग द्वारा नीति निर्देश पत्र प्राप्त है तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए। विभाग ने क्या जानकारी दी है उस संबंध में भी उन्होंने अंकित किया है। उससे पहले ऊपर से क्या जानकारी दी गई है हम बता देते हैं। पहला पॉइंट का में आए और पहला पॉइंट से बताते हैं कि रसोइया सह सहायक का पारिश्रमिक, उन्होंने उत्तर दिया है मध्याह्न भोजन वाले कि रसोइया सह सहायक का पारिश्रमिक राशि वर्तमान में 1650 रुपया मात्र प्रति माह दिया जा रहा है, जिसमें केंद्रांश की राशि 600 यानी 600 रुपये, संगत राज्यांश की राशि 400, सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्य योजना मद से 650 रुपया, इस तरह कुल 1650 रुपया प्रति माह की दर से वर्ष में 10 माह के लिए ही दिया जाता है। रसोइया सहायक के मानदेय मजदूरी बढ़ाने के विषय में विभागीय स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल कोई विचाराधीन नहीं है। रसोइया सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि हम लोग का प्रयास जारी है और हम कार्य कर रहे हैं। रसोइया सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह वृद्धि करने एवं 10 माह की जगह 12 माह के पारिश्रमिक भुगतान हेतु भारत सरकार से अनुरोध भी किया गया है। वर्ष 2020 के बाद रसोइया सहायक के पारिश्रमिक राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। रसोइया सहायक के पारिश्रमिक राशि में बढ़ोतरी करना सरकार का नीतिगत मामला है, यानी उन्होंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में भेजा है, लेकिन सरकार की मंशा है कि रसोइया का भी मानदेय बढ़ाया जाए। उसके लिए वह सारा तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन वह जो नीति होता है, जो कानूनी चीज होता है, जो नियम बनाए गए उस नियम के अनुसार केंद्र के पास में उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। वहां से प्रस्ताव मंजूर या नामंजूर होने के बाद में राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। अगर वहां से प्रस्ताव अगर अनुकूल नहीं बना तो अपने तरह से वह राशि बढ़ाएंगे और रसोइयों का भी भुगतान होगा। जहां तक कानूनी रूप से अगर माना जाए तो रसोइयों का वेतन जो है 10,000 रुपया कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में 10,000 भी कुछ खास नहीं है और 10,000 से कम में घर चलता भी नहीं है। हालांकि हम बता दें कि अभी 1650 है तो 2000 और 3000 के बीच में वेतन बढ़ोतरी, मानदेय बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। लेकिन कुछ भी बढ़े, लेकिन बढ़ना अब निश्चित है। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो तो मुख्य रूप से हम आपको बता दें कि रसोइयां भी चिंतित ना हो, उनके लिए भी हर संभव सरकार प्रयास कर रही है और बहुत जल्द रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी होने की घोषणा, ऐलान किया जा सकता है। तो बस चलते चलते आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर अब तक यहाँ तक पहुंच गए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए के साथ साथ यह बातें अगर विश्वास आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।